स्वाद में फंस रहे हैं, मिठाई देखते हैं वहाँ फंस रहे हैं, लोग फंस रहे हैं तो अच्छा जो स्पर्श सुख है उसमें फंस रहे हैं। साहब कहते हैं कि अली गज मीन मिर्ग पतंग मरह ये कहीं आँच, कहीं कबीर कैसे बची हैं जामे लागे पाँच। कहते हैं कि अली, अली माने होता है भौरा, गज माने हाथी, मिर्ग हिरन, पतंग जिसको फतिंगा भी कहते हैं हम लोग देहात में। तो कहते हैं कि अली, अली माने भौरा। भौरा को देखिएगा अभी जो बसंत ऋतु है इसमें देखते होंगे कि भौरा जाता है फूल के पास, फूल में पराग होता है, वह पराग लेने जाता है भौरा। यदि चालाक भौरा है, यदि ज्ञानी भौरा है तो पराग लेके उड़ जाता है। लेकिन हमारे आपके जैसा भौरा समझता है कि पराग ही दुनिया है, उस पराग को लेते लेते वो मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फूल का एक गुण खिलना है, दूसरा गुण बंद होना है। जब फूल बंद होता है भौरा उसी में बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है, रात में जंगली जानवर आते हैं, फूल को खा जाते हैं या पैरों तले मसल देते हैं, भौरा का प्राण अंत हो जाता है। एक विषय के कारण, एक विषय के कारण हाथी जो है, हाथी ऐसे मन रूपी हाथी है। उदाहरण दिया कि हाथी को फंसाने के लिए शिकारी क्या करते हैं, एक नकली जंगल तैयार करते हैं और एक सुंदर हाथिनी का चित्र मिट्टी का बनवाते हैं कुम्हार भाई से, खूब रंग पेंट करके एकदम सुंदर हाथिनी का चित्र बनाते और नकली जंगल तैयार कर दिए, उसमें एक गड्ढा खोद देते हैं, चहबच्चा जिसको बोलते हैं, और हाथी को वह हाथिनी का रूप बनाकर हाथिनी को दिखाते हैं। जब हाथी हाथिनी को देखता है तो उसके अंदर काम वासना जग जाती है, वो कामातुर हो जाता है, वो दौड़कर हाथिनी के पास जाना चाहता है। और जानते हैं काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। हाथी उस काम हाथिनी के फेर में दौड़ के जाता है, वह गड्ढा को नहीं देख पाता है, गड्ढा में गिर जाता है। जब गड्ढा में गिर जाता है, शिकारी उसे अपनी भाषा पहले समझाता है, कहता है बैठो, खाना नहीं देता है, बैठो तो बैठता है, उठो तो उठता है। जब समझ जाता है कि हमारी भाषा को समझने लगा तब उसको अपने बस में कर लेता है। देख लीजिए इतना बड़ा विशाल जानवर हाथी 3.5 हाथ के आदमी के अधीन हो जाता है एक विषय के कारण। एक विषय के कारण मिर्ग हिरन को देखिएगा कि यह नाद का बहुत प्यारा होता है। शिकारी क्या करता है, मिर्गा को फंसाने के लिए एक जाल फैला देता है और खूब सुंदर ध्वनि उत्पन्न करता है, नाद उत्पन्न करता है। जैसे देखते हैं कि सांप को जब बीन बजाया जाता है तो उसमें वो फंस जाता है, तो खूब सुंदर नाद उत्पन्न करता है। वह हिरन उस नाद के फेर में, सुनने के फेर में वो अपना ये सब शुद्ध बुद्ध खो देती है और वो जाकर के उसको जाल का आभास नहीं होता है, उसका तो ध्यान नाद पर है, उस जाल में फंस जाती है। एक विषय के कारण, एक विषय के कारण मछली को देखिएगा कि हमारे मछुआरे भाई जो हैं सो मछली को फंसाने के लिए क्या करते हैं, छोटा छोटा जीव को बंसी में फंसा लेते हैं। जैसे कभी चेरा को है कि तू मत खाओ मुझको, अगर मुझको खाओगे तो तुम फंस जाओगे। कहता है कि तोरा चलते मोरा धैलक, तू न खैहा मोरा के, ऊपर वाला इशारा मारे छो खींच ले तो तोरा न रहता है बंसी में वो लकड़ी ऊपर। वो मछली कहती है कि तू हमारा उपदेश देवे अला। हाँ ना, आजकल देखिएगा अगर अच्छी बात बताइएगा उपदेश तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा पुल्टा बतियाइए तो ठीक है। तो वो मछली नहीं बात मानती है उसके चुहा का और उस पर मुंह मार देती है। जब मुंह मारती है बस फंस जाती है। एक विषय के कारण मछली मारी जाती है। एक विषय के कारण फतिंगा को देखिएगा
कि रोशनी के पास वो जाता है, उसका समझता क्या है, उसके अंदर ये समझ होता है कि शायद खाने वाला वस्तु है, लाल वस्तु है, खाएंगे। उड़ के जाता है जब उस लौ के पास, रोशनी के पास, तो उसका पंख जल जाता है। जब पंख जल जाता है तब उसको ज्ञान होता है कि ये तो खाने की वस्तु नहीं थी, ये तो जलने की वस्तु थी। तब सोचता है कि गांव, समाज, गोतिया, परिवार को समझा देते हैं कि ये लौ जो है, लाल रोशनी है, ये खाने की वस्तु नहीं है, मत आना। सोचते हैं मन में जी बात हम कह देते हैं परिवार को, समाज को, बेटा बेटी को, लेकिन जब वह उड़ता है फतिंगा उसे उड़ाई नहीं होता है, चूंकि पंख जल गया है। सोच रहा है कि हम समझा दें, ज्ञान हो गया कि ये लौ जो है खाने की वस्तु नहीं है, जलने की वस्तु है, लेकिन छटपटा के रह जाता है। वही हाल हम लोगों की होती है। ज्ञान तब आता है जब हम कुछ कर नहीं पाते। तो साहब कहते हैं कि अली गज मीन मिर्ग पतंग मर ही ये कहीं आँच, कहाँ ही कबीर कैसे बची हैं जामे लागे पांच। मतलब एक विषय वाला भौरा नहीं बचा, एक विषय के कारण हाथी नहीं बचा, मृग नहीं बचा, मछली नहीं बची, फतिंगा नहीं बचा। तो हमारे आपके अंदर तो 5 विषय है। जब एक विषय वाला नहीं बच सका तब हम लोग कैसे बचेंगे? 5 विषय। तो साहब उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, बचने का तरीका बताते हैं कि जैसे कमल का जन्म होता है कीचड़ से, और देखिएगा पानी जितना बढ़ता है कमल का पौधा उतना बढ़ता है। और देखिएगा कमल का फूल जो होता है वो पानी से ठीक 1 हाथ ऊपर रहता है। पानी उसका जीवन है, पानी के बिना कुम्हला जाएगा, लेकिन पानी से दूरी बनाए हुए रहता है। पत्ते को तोड़कर जब लाएंगे, कमल के पत्ते को लोग भोज में लाते हैं तोड़कर, उस पत्ता पर जल छिड़क कर देखिए, जल टिकता है? नहीं टिकता है, मोती बन जाता है, पारा की तरह लुढ़क जाता है। जरा सोचिए कि जो पत्ता जिंदगी भर पानी में रहा, पानी ही जिसका जीवन था, लेकिन पानी से कोई दोस्ती रखा, पानी से कोई मोह रखा, पानी से कोई आसक्ति रखा, यही आसक्ति जो है, यही मोह जो है, दुख का कारण है। साहब भी कहते हैं कि आप तमाम आसक्ति को, तमाम इच्छाओं को छोड़ दें। कहते हैं कि जो तुम चाहो मुझको, छार सकल की आस, मोही समाना होए रहो, सब सुख तेरे पास। अब सारी आशाओं को छोड़ दें, सारी इच्छाओं को छोड़ दें। ये भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आप सारे धर्मों को, सारे कर्मों को तो मुझ में समर्पित कर, और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहो मुझको, छार सकल की आस, मोही समाना होए रहो, सब सुख तेरे